सेवा का दो एग्जांपल लेते हैं। वो भिलवाड़ा में उतरा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे आदमी बोले कहाँ जाना है, कि शास्त्री नगर या सिंधु नगर। तो बोले कितना रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए और 25 रुपए। बोले यार एक जगह जाने के तीन रेट कैसे है? देखो साहब, 100 रुपए में तो क्या खड्डा वड्डा आएगा तो मैं नीचे उतरूंगा, फिर उसको से रिक्शा को धीरे से निकालूंगा, आपको खड्डा नहीं आएगा। हाँ, वो झटका बोले नहीं आने देता। 50 50 में, बोला आएगा तो आएगा, मैं क्या करूं, मेरा थोड़ा रोड और 25 में, 25 बोला आप आगे मैं पीछे आप चलो। ये सेवा का सर्विस लेवल है ना भाई। हाँ। और तिनके अलग अलग भाव है, और बिल्कुल सही है। अब ये मार्केटिंग लोगों को करना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, सीरियसली अपने भाव मांगना भी नहीं आता है, क्योंकि खुद के भाव है ना, इसलिए मांगना नहीं आता है। हाँ, सही। अब पहले तो मैं भाव प्रकट करता हूँ, फिर मांगना सिखाता हूँ। बोलो। तो पहले भाव नहीं, जबरदस्ती ला, तू चल जबरदस्ती ला। पहले तो क्या, वो जबरदस्ती भाव आते हैं, फिर उसको भाव आ जाते हैं। जैसे देवरे में भाव आता है ना, वैसे भाव आते हैं वो समझ जाता है कि हाँ यार इसकी वैल्यू ये है। उसकी हाँ, इस प्रोडक्ट की भाव की वैल्यू उसको वैल्यू नहीं है। पता होती। नहीं, हाँ। सच है। उसके प्रोडक्ट की वैल्यू उसको पता नहीं होती। हाँ, नहीं होती है। अरे आदमी को खुद की वैल्यू पता नहीं है, तो खुद की प्रोडक्ट की वैल्यू छोड़ो। पता नहीं, प्रोडक्ट की कैसे मालूम होती, सही जीवन निकल जाता है कि हम क्या हैं। हम हम सारा क्या है। खुद लगते अनंत है, जो उसको पता नहीं, अनंत को अपने जीरो बना रखा है। सही है। कौड़ियों के भाव बेच दिए अपने आप को। कौड़ी से किरोड़ी लाल कहाँ अपने समझ में आया कि कौड़ी क्या किरोड़ी। जिसको समझ में आ गया फिर मजे ही मजे आए, उसको कौड़ी भी मिलता है, किरोड़ी भी मिलती है, दोनों मिलता है। मेरा तो ये अनुभव है। टी वैल्यूड, जस्ट लुक एट टी वैल्यूड एट ₹5 करोड़। कोई बोलेगा कि चाय 5 करोड़ की है, व्हाट इज योर आंसर, इज इट पॉसिबल? बताओ। 5 करोड़ की चाय होती है कैसे? कैन यू गिव एग्जाम्पल? कोई ऐसा बोले कि चाय 5 करोड़ में मिलती है, तो आपका पहले दिमाग में क्या आएगा? जैसे नॉनसेंस बुलशिट, ये आएगा। अब मैं बताता हूँ उसका क्या तरीका है, और तुमको ये दिमाग फिट होना चाहिए। और एनी वन हु इज गोइंग टू ज्वाइन द हेयर क्वालिटी एक्सरसाइज विल अंडरस्टैंड दिस। एक चाय 0 रुपए की, मटेरियल वही है। मटेरियल जो कॉस्ट है उसकी, वो चाय में 10 रुपए का दूध पानी और चाय सब हो गया, उतना ही है। वो 0 में बिक सकती है, वो 10 रुपए में बिक सकती है, और वो 100 रुपए में बिक सकती है, और वो 5 करोड़ में बिक सकती है। इसका क्या मतलब है? बिगर कहे चाय का टाइम है पिताजी को, तो बहू ला के देती है, बेटा ला के देता है, या कोई भी होटल में होटल वाला ला के देता है। और खास करके घर पे लेके जाता है, तो क्या, घर पे एग्जाम्पल मान लो, बहू है आपकी, सास पे लेके आती है या रखती है, जब उसका टाइम है ला के, मम्मी चाय लाऊं, और ला के रख देती बिना पूछे। वो चाय कितने की हुई? फिर मम्मी ने बोला चाय ला बेटा, तो ला के रख देती, तो कितने की हुई? फिर मम्मी ने बोला बेटा चाय ला, उस कमरे से उस कमरे में चली जाती, ऐसे जैसे कि वही बिजी है संसार में, सुनती नहीं है। उस फिर वापस बेटे ने बोला बेटा चाय ला, मम्मी ने बोला, फिर उस कमरे में चली गई। तीसरे में फिर बोला बेटा चाय ला, ला के रखती चाय, वो बड़ी बड़ी ऐसा, जैसा यूं रखती है ऐसा, अनादर पूर्वक। ये लो चाय, बुढ़े हो गए तुम्हारे दिन पर चाय चाय चाय, ये लो चाय। कितने की हुई वो? -10, 0। और एक नौकरानी है जो रोज करती है, और बहू नहीं करती। बोला मैं पैसे इसको दूंगा, जरूर तुमने देने का, 5 करोड़ का इसका नाम करूँ। ऐसा हो सकता है? पहले करके तो जिसको अनुभव ही नहीं, तो वो उसको लगा ऐसा तो होता है, क्योंकि वो कभी करता ही नहीं है। प्रोएक्टिवनेस का ये मतलब होता है, समझ में? 5 करोड़ तक ले जा सकती हो। अब बोले यार चाय तो मैंने भी दी, वो क्लेम कर रही है, चाय तो मैंने भी दी थी उसको। इस दुनिया में मेरे काम की कोई कदर नहीं, दुनिया में फिर मेरे काम की नहीं है, गाना गा सकती है, क्योंकि चाय तो उसने भी दी। क्या फर्क पड़ा? इस मेरी बातचीत से क्या मोरल स्टोरी क्या सुनना चाहता हूँ? वही कि प्रोएक्टिवनेस मतलब मांगने से पहले उनको पता है कि इस टाइम पे अगर चाय पीजिए तो पहले से ही उनको दे दिया, वो मतलब उनको लगा कि हाँ ये मेरा। अब ऐसा बोलने से दिमाग में लोड आता है, साला यार दिमाग ऐसा कितने कितने याद रखूंगा, तो स्मार्ट आदमी क्या करेगा? इसलिए बार बार हर्षल का एग्जाम्पल है, तो वो नोटबुक लिख लेता है, उसको आगे चेक लेता है और मैसेज डालता है। उसको पता है कि मैं सुरेश सर को मैसेज कर रहा नहीं, तो मेरे को बोलने वाला सर 3D मेरे साथ कर रहा है, मैं इसके साथ कर रहा हूँ, वो भी डाल देता है। ये स्मार्टनेस है। कोई रॉकेट साइंस है? ICICI का लोन ले लिया, बहुत फरिश्ता उठ गया? कुछ भी नहीं है भाई। कोई भी फरिश्ता नहीं है, हर आदमी फरिश्ता, तू फरिश्ता, ये फरिश्ता, मैं फरिश्ता। वो दिमाग में बैठे तो, नहीं बैठे तो वो घिस घिस के बोलते रहो, घिस घिस के बोलते रहो।
वो घिस घिस के मैं 4 में, फिर वो क्या हो गया, -10 हो गया। और हकीकत में दैट विल ट्रांसलेट इनटू योर सैलरी, आई एम टेलिंग। बोल नहीं रहे तो भी ऐसा लगेगा इसको ज्यादा मिल रहा है, ऐसा होगा, भले काटा नहीं 1 मिनट के लिए, मन में तो यही चल रहा है कि उसको मैं ज्यादा दे रहा हूँ। ऐसा हो जाता है। ये तुम्हारा इस कंपनी के नहीं, किसी भी कंपनी के रूल है, या अपनी कंपनी का रूल है। ये फीलिंग कहाँ घर पे आएगी, नहीं आएगी? अपने घर पे भी अगर ऐसा होगा तो आएगी कि नहीं आएगी? अपने पिताजी को, अपने अपनी मम्मी को, अपनी बहू के लिए आएगी कि नहीं आएगी? या ऐसा थोड़ा गेयर पॉलिटिकल रूल इधर ही आएगी, सब जगह आएगी ये। बस। थैंक यू। मेरे ये बात से क्या समझ आता है, मेरे को सुनना है। हाँ रोनित बोल, मैं बात को खत्म करता वही कि सर प्रोएक्टिवनेस की जो वैल्यू है, अगर पहले बोलने से पहले तुम सामने से उसको पूछ लोगे तो ज्यादा वैल्यू होगी, नहीं तो उसकी वैल्यू कम होती हूँ। जाएगी और लास्ट में जीरो हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। हाँ। फिर उसमें फिर काम वो का वो, चाय तो उसने भी दी भाई। तो मतलब उसमें ये है कि हर टाइम कुछ ना कुछ चीज हो तो प्रोडक्टिव, जैसे सर ने स्टैंडर्ड। व्हाट नेक्स्ट, हाँ। व्हाट नेक्स्ट हमेशा घूमता रहना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। नहीं, ऐसे ही एक नाटक रूप में पूछेगा ना व्हाट नेक्स्ट, तो भी कुछ आएगा, अगर आज का आगे क्या है तो बच गया आदमी। इधर रैमिंग तो होने वाली है, क्योंकि हम तो नेक्स्ट, हमारा प्रोजेक्ट तो व्हाट नेक्स्ट कब नहीं आता, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया कंप्लीट XYZ कंपनी का। चलो ठीक है।